क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन के जरिए आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके थ्रू आपको जो है क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, इक्वेशन इज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि फैक्टराइजेशन के जरिए आपको रूट्स फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, ये हमारी इक्वेशन दी गई है बस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं आपको। कोई भी ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, साइड के नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर। मतलब 10 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नंबर कैसे दिखना चाहिए, ऐसा। और वो दो नंबर कैसे होने चाहिए कि सॉरी, इनका जो प्लस और माइनस है वो किसके बराबर आना चाहिए, -3x के बराबर। कितना, -3x के बराबर। तो आप वो दो नंबर फाइंड कर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद आए माइनस का 3x। तो उन गोलों में क्या नंबर ऐसा आएगा, एक तरफ हम 5 ले लें, एक तरफ हम 5 ले लेते हैं, एक तरफ हम 2 ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 प्लस माइनस करेंगे तो 3 आ ही जाएगा। बिल्कुल सही है। तो वो गोले में हमने क्या नंबर ले लिए, 5x। अभी इनके साथ x है तो x भी लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने 2 ले लिया, 2x। अब इनको कैसे प्लस माइनस कैसे रखें कि साइन माइनस का है। साइन अगर हम बड़ा माइनस का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। दूसरी चीज़, अगर इसको माइनस रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। बट हमें तो लेके आना है 3, तो प्लस माइनस इज माइनस। 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3x। और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। ठीक है, 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2x के साथ में, प्लस माइनस इज माइनस। 5 2 ज़ा 10, x मल्टीप्लाई होकर के आ गए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारे जो नंबर हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो हमारे नंबर हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, बीच वाले नंबर को गायब कर देंगे। और गायब करने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस का 10, बीच में हम कौन से नंबर्स रखेंगे, ये नंबर्स रखेंगे। ठीक है, माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों नंबर में से कॉमन, मतलब फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। 3x को हमने फैक्टर किया तो फैक्टराइजेशन में -5x प्लस का 2x आ गए यहाँ पे। अब इन दोनों नंबर्स में से अलग जो है कॉमन निकालेंगे, इन दोनों नंबर से अलग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, बट इसमें x है। मतलब अगर मैं निकालूं कॉमन तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, बट यहाँ पे 5 है क्या, नहीं, यहाँ पे 5 है। दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, x। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, माइनस की जगह माइनस। 5x में से x चला गया क्योंकि x हमने बाहर निकाल लिया है। जो चीज़ बाहर निकाले उसको हम निकाल देंगे अंदर वाले में से। तो 5x में से अगर x निकाल गए तो हमारे पास बचा x माइनस 5। ठीक है, प्लस इसमें 2 है, इसमें 10 है। क्या कोई 2 निकालू बाहर तो क्या ये 10 इजीली डिविजिबल है, यस। 2 की टेबल में 10 आता है, हाँ आसानी से आता है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, x इसके साथ है, x इसके साथ नहीं है। तो अब इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, 2 निकल सकता है, इजीली निकलेगा। यहाँ पे हमने 2 को बाहर ले लिया, 2x में से 2 चला गया तो क्या बचा, x। प्लस माइनस इज माइनस। 2 से अब 10 में से 2 हमने बाहर निकाला है तो इसका मतलब 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। कितने, 2 की टेबल में कितने टाइम्स जाता है ये कॉमन निकालने का मतलब ये है कि उस नंबर को हम उससे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा देती हूँ। 2x कॉमन हमने क्या निकाला है, बाहर क्या निकाला है, 2, तो 2 से 2 चला गया तो क्या बचा,
एक्स, ठीक है, कोमा माइनस का 10, माइनस का 2, 10 में से अगर मैं 2 को निकाल दूँ, निकालना मतलब कॉमन निकालना, 2 5 ज़ा 10 माइनस का 5। आया यहाँ तक समझ में? अब हम क्या करेंगे, इन बाहर वालों का अलग ब्रैकेट में डाल देंगे। इन दोनों की जगह मैं क्या एक ब्रैकेट रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। 2 हैं तो इनको हम कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा हमारा x माइनस का 5। एक ब्रैकेट हमारा क्या बन जाएगा x प्लस का 2। मतलब इन दोनों की जगह हमने एक रख लिया और जो बाहर वाले हैं उनका हमने एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया। x प्लस 2 को हमने एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया और इन दोनों की जगह कॉमन निकाल के x माइनस 5 डाल दिया। अब देखो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हम दोनों तरीके से, एक तरफ हम रखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक तरफ रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये x है इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इक्वल के राइट साइड जाएगा, ये अपनी साइड से, क्योंकि हमको x को फाइंड करना है इसलिए हम x को अकेला छोड़ेंगे। ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये जो प्लस का 2 है अगर राइट साइड में जाएगा इधर से इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, ये प्लस से माइनस का 2 बन जाएगा। ये इधर से इधर गया तो किसका बन गया, प्लस का 5। x की वैल्यूज आ गई हमारे पास में, तो रूट्स हमारे पास निकल चुके हैं। हेंस द रूट्स आर, हेंस द रूट्स आर 5 एंड 2। ये हो चुका है सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 6 2 ज़ा 12। मल्टीप्लाई वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 6 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 x स्क्वायर, ठीक है। और वो ही दो नंबर क्या हो कि उनको प्लस माइनस करने के बाद क्या आए, x आए, प्लस का x। वो दो नंबर है हमारे पास में 4 और 3। यहाँ पे प्लस है इसका मतलब 4 हमारा जो है प्लस का होगा, ठीक है, और ये हमारा माइनस का होगा। प्लस माइनस में से मैंने ले लिया माइनस का 3। x दोनों के साथ है तो x मुझे लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे ये x लेना ही पड़ेगा। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 4 है। यहाँ तक आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का 6 एज इट इज़, बट ये बीच वाला नंबर गायब होकर के इसकी जगह आ जाएगा 4x एंड 3x, ठीक है। प्लस का हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस का x है तो बड़ा नंबर प्लस का ले लिया, छोटा नंबर माइनस का ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आ रहा है, प्लस माइनस करने के बाद में x आ रहा है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा। प्लस माइनस इज माइनस, x इज x। बट मैंने कहा था कि सेम वेरिएबल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद वो पावर में चढ़ते हैं और प्लस माइनस होने के बाद पावर में कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे के नंबर एडजस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस के बाद यहाँ पे कुछ ऐड हुआ नहीं, से x की जगह पे x ही रहा, बट आगे के नंबर क्या हो गए, एक दूसरे में से कम ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर x भी है, इधर x भी है। दोनों में से क्या निकालिए, 2x निकालिए। 2x स्क्वायर में से 2x चला गया तो क्या बचा, एक अकेला x बचा, प्लस 4x में से 2x चला गया तो 2 2 ज़ा 4 2 और x से x कैंसिल हो गए, 2 बच गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है, तो 3 को मैं बाहर ले लूँ, हाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो हम x को बाहर नहीं ले सकते, ठीक है। 3x में से 3 चला गया तो क्या बचा, x। ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस इज प्लस, 3 2 ज़ा 6। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रैकेट्स में हमेशा सेम निकल के आएंगे। अगर ये आपके उल्टे सीधे निकल रहे हैं, मतलब ये प्लस है माइनस है, तो एक गड़बड़ है। ब्रैकेट हमेशा, दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब इन दोनों की जगह पे हम एक ले लेंगे, x प्लस का 2, और यहाँ पे इन दोनों से हम एक अलग ब्रैकेट बनाएंगे, 2x माइनस का 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 और 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0,
क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो दोनों को बराबर के 0 रखेंगे, पुट करेंगे। अब ये जो x है, दोनों इक्वेशंस को उठाएंगे और बराबर में 0 पुट कर देंगे। x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, क्या किया है कि ये जो प्लस का इधर आएगा राइट साइड में, तो किसका बन जाएगा, -2। 2x = ये माइनस का अगर इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, +3। हमें x अकेला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 ये मल्टीप्लाई का इधर आकर के डिवाइड का बन जाएगा, ठीक है। और ये जो x है -2, एक हमारा रूट आया है x - 2, एक रूट आया है हमारा 3/2। हैंस द रूट्स आर -2 एंड 3/2। ये हो चुका है हमारा सॉल्व, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड नंबर है √2x। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, इसको देख के घबरा जाते हैं, और ये रूट में है ये तो, लेकिन हकीकत में ये है कि बहुत ईजी होते हैं, जो रूट्स वाले हैं सबसे ईजी होते हैं। = 0। सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, इधर रूट है, इधर भी रूट है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद, मैंने भी पहले ही समझाया था आपको, कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, √2। अब ध्यान देना, ये x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर है, x² मल्टीप्लाई साइड के नंबर क्या है, √2x² प्लस का 5√2, ठीक है। रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि ये रूट की आधी वैल्यू 2 की, ये आधी वैल्यू 2 की, तो आधी वैल्यू मिलके क्या बन गया, कंप्लीट 2 बन गया। और यहाँ पे क्या बचा, 2x² × 5, 5 2 = 10, x², क्या आया 5x। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, 10x², क्योंकि 2 और 2 से मिलकर क्या बन गया, 2 बन गया। x² की जगह x², बाकी क्या बचा 5, क्योंकि √2 इसके साथ मिल गया, तो ये कंप्लीट पूरा 2 बन गया, आधी वैल्यू 2 कंप्लीट 2 बन गया। और ये 5 बचा, ये 10x², मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी नंबर क्या आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। और प्लस माइनस करने के बाद में वो दो नंबर प्लस और माइनस करने के बाद में आने चाहिए प्लस का 7x, ठीक है। क्या आना चाहिए, 10x² और 7x। अब वो दो नंबर कौन से हैं हमारे, वो दो नंबर हैं हमारे 5 2 = 10, 5 और 2। अब देखो, हम अभी x, दोनों के x हमेशा साथ में लेना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना, x। अब हमें देना है साइन पे ध्यान, किसका है ये, प्लस का 7x है, इसको मैंने प्लस रख लिया, इसको मैंने प्लस रख लिया, 5 2 = 10, प्लस इज प्लस, बिल्कुल सही है। इसको मैंने प्लस रख लिया, इसको अब क्या रखें, प्लस रखें या माइनस रखें, चलो एक बार प्लस रख के देख लेते हैं। प्लस का 5 प्लस का 2, प्लस इज प्लस 7x, ठीक है। एक बार माइनस रख के देख लेते हैं, देन माइनस रख के देखा तो हमने क्या आया, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, नहीं, इसका मतलब हम इसे क्या लेंगे, इसको हम कट कर देंगे, हमारे इसको हम क्या लेंगे, प्लस का 2x। आया यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2x², बीच वाला अब हम इसमें से गायब कर देंगे, साइड में क्या है, प्लस का 5√2 = 0। अब हम बीच में क्या पुट करेंगे, 7x की जगह डाल देंगे हम प्लस का 5x प्लस का 2x, ठीक है। मैंने सीधे बताया था, रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज़ फाइंड करना, 2 वैल्यूज़ होंगी हमेशा, इसकी 2 वैल्यूज़ 2 बार फाइंड होंगे। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से अलग से कॉमन निकालेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x² है, इसमें x है, बट हमेशा जो है कम से कम वाली चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो कम पावर कौन सी है, 1, तो हम 1 को बाहर निकालेंगे। 2 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि √2 और 5 इसका कोई मेल ही नहीं है यहाँ पे। √2x² में से अगर x चला गया तो क्या बचा, √2x प्लस x, 5x में से x चला गया तो क्या बचा, x प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट ध्यान देने वाली बात ये है, √2 इसमें बाहर निकल सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, बट यहाँ पे रूट जो 2 है वो 2 की आधी वैल्यू है। क्या 2 के अंदर 2 की आधी वैल्यू है, हाँ है,
इधर x है, इधर x नहीं है, इधर 5 नहीं है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? √2 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 2 के अंदर 2 जो है किससे बनता है? 2 की आधी वैल्यू से बनता है। ये 2 की आधी वैल्यू है, ठीक है, ये 2 की आधी वैल्यू है। आधी आधी वैल्यू मिलके ये कंप्लीट पूरी वैल्यू बनती है। 2 तो इसमें से मैं निकालूंगी √2। √2 निकालने के बाद 2x में से अगर √2 निकाल दूँ, 2x में से अगर मैं √2 निकाल दूँ, जो 2 है वो √2 और √2 से बना है, तो √2 में से √2 निकाल दिया तो क्या बचा? √2 और x प्लस 5 √2 में से अगर मैं √2 निकाल दूंगी तो क्या बचेगा? 5 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे एक इन दोनों ये क्या हमारे ब्रैकेट से सेम है? बिल्कुल सेम है, सेम है, इसका मतलब हमारा सही है आंसर, ठीक है। एक ब्रैकेट बनेगा बाहर वालों से x प्लस √2 और एक ब्रैकेट बनेगा हमारा 2 जो कॉमन है हमारे इसमें से। अब इन दोनों को हम इक्वल के साइड में रखेंगे। x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, √2x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा x को फाइंड करने के लिए x को अकेला छोड़ेंगे, ये प्लस का इधर आकर के किसका बन जाएगा? माइनस का 2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे √2x, सबसे पहले हम 5 को लेके जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके वैल्यूज़ को साइड में करते हैं। x को फाइंड करना है तो x को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ों को इक्वल के उधर ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे। ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया। अब ये x है, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा? डिवाइड का। किसका बन जाएगा? डिवाइड का। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। एक वैल्यू क्या आई हमारे पास में? माइनस का √2। एक वैल्यू आई माइनस का 5 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। हैंस द रूट्स आर -√2 कॉमन 5 डिवाइडेड बाय √2। ये हो चुका है हमारा सोल्व, ठीक है। फोर्थ इज 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, आपको दिख टफ रहा है कि अरे बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही इजी है। सबसे पहले ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। हाँ, अब सही है। ये दिख हमें थोड़ा सा कितना हार्ड है, बट ये बहुत ही ईजी चीज़ है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आया हमारे पास में? 8। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 ज़ा 8 आया। नीचे वाले नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आ जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया, 8 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या आया हमारे पास निकल करके? 8। जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। 8 2 ज़ा 16 x² एज इट इज़ माइनस 1। फिर से 8 हमने नीचे वाला नंबर पहले ऊपर रखेंगे, फिर नीचे वाले को नीचे रखेंगे। 8 बाय 1 1 8 ज़ा 8 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8x प्लस 8 से 8 क्या होगा? 8 बाय 8 1 ज़ा 8 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। अब ये जो हमारा 0 है, ये डिनोमिनेटर का उधर जाएगा तो न्यूमरेटर का बन जाएगा, मतलब डिवाइड का इक्वल के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का। अब ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज 0 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाए? 16x² के बराबर आ जाए, और प्लस माइनस किसके बराबर आ जाए? -8x की। तो वो दो नंबर होंगे हमारे पास में 4 4 4 4, 4 और 4 8, 4 4 8 हो गए, 4 4 ज़ा 16। बट यहाँ पे साइन माइनस का, इसका मतलब माइनस, और दूसरा भी हमें माइनस, क्योंकि माइनस से इस प्लस होगा, क्योंकि 4 में 4 ऐड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है, साइन किसका? माइनस का, इसलिए मैंने, अगर मैं एक को प्लस ले लूँगी तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने एक को माइनस लिया, दूसरे को माइनस, माइनस इज प्लस, ठीक है। देन 16x² प्लस का 1 एज इट इज़ 0। ये जो -8x है उसकी जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे? -4x, ठीक है।
इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इधर भी 16 है, इधर 4 है, ये 4 की टेबल से इजीली डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, लेकिन कम क्या है, कम वाली चीज़ें बाहर निकलेंगे, 4 और एक्स, 4x, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16, 16x स्क्वायर में से 4x चला गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा। 4 4 ज़ा 16, 16 कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार, माइनस 4x में से 4 चला गया 1, ठीक है। यहाँ पे 4 है, x है, यहाँ पे 1 है, x है और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, बट 1 तो निकल सकता है ना, 1 से तो दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, यस। माइनस का 1, माइनस से माइनस 4x, माइनस 4x से माइनस 1 निकालें, माइनस से माइनस कैंसिल होके 4, 1 4 ज़ा 4, 4x, प्लस माइनस इज माइनस। देखो -1 मैंने इसलिए बाहर लिया है क्योंकि हमें ये माइनस के लेके आने, तो माइनस माइनस इज प्लस का 4x, माइनस माइनस प्लस इज -1, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट बन गया, इन दोनों से हमने एक और निकाले, 4x माइनस का 1 ब्रैकेट बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों ही जो है रूट्स सेम निकल के आए हैं। 4x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x को एज इट इज पुट कर देंगे, ये प्लस माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, 4x ये प्लस का 1 बन जाएगा। x अकेला फाइंड करना है तो 1, ये मल्टीप्लाई का राइट साइड जाएगा तो डिवाइड का बन जाएगा। x अकेला फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई का, ये इधर आएगा तो डिवाइड का बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 4, देन हैंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, ये हमारा हो चुका है सॉल्व। फिफ्थ इज, फर्स्ट का जो फिफ्थ है वो है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 इंटू 1, 100 मल्टीप्लाई बाय 100x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाए, प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 20x माइनस 20x, बहुत ईजी सा है। 10 इंटू 10 कर देंगे 20, 10 10 20 होते हैं, और 10 इंटू 10 100 होते हैं, मतलब वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे, 10 और 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, और प्लस माइनस करने के बाद आ गया, प्लस माइनस करने के बाद आ गया 20। ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन माइनस का है, इसका मतलब क्या है कि 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पहले तो साइड साइड के तो हम एज इट इज पुट करेंगे, ये ध्यान रखना, बस बीच वाला ही तो फैक्टर करना पड़ता है उसका। -20 को हटा के हमने क्या रख लिया, 10 और 10, 10x 10x। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको प्लस रखे या माइनस, साइन किसका है, माइनस का, बड़ा नंबर दोनों ही सेम है तो इसका मतलब एक माइनस ले लिया। अगर मैं दूसरे को प्लस कर देती हूँ तो 10 में से प्लस 10 दोनों एक दूसरे में से गायब होकर के 0 हो जाएगा, बट हमें साइन माइनस का चाहिए इसलिए माइनस, एंड इसको भी माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, दोनों प्लस होकर के हो जाएगा 20, और साइन किसका आएगा, माइनस। किसका मतलब दोनों के साइन कैसे बनेंगे, माइनस माइनस, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और माइनस माइनस को प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, बट साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें 100 है, इसमें x दोनों में x रख लिया बाहर, बट ये भी 10 से इजीली डिवाइड हो सकता है, 100 भी 10 से इजीली डिवाइड हो सकता है, इसलिए 10 को बाहर ले लिया। 100x स्क्वायर में से 10x को निकाल देंगे, x स्क्वायर में से x गया तो x बचा, और 100 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100 माइनस 10x में से 10x चला गया, क्या बचा 1, क्या बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस का 10x है, ये प्लस का 1 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम 1 को लेते हैं बाहर। अब देखो ये माइनस का है, इसको प्लस करने के लिए हमने इसको माइनस का ले लिया, ठीक है। माइनस का 1 हमने बाहर ले लिया, माइनस 10x में से -1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस 10 टाइम्स जाएगा, बट माइनस माइनस से कैंसिल होकर के 10 हो जाएगा, प्लस का x एज इट इज आ गया, माइनस प्लस इज -1 इज इक्वल्स टू 0। 10x - 1 एक अलग ब्रैकेट बन गया, ठीक है, एंड 10x - 1
10x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट से सेम है, ये भी एज इट इज निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट की जगह कॉमन ब्रैकेट ले लिया, दोनों की जगह एक रख दिया और बाहर बाहर वाले को एक साथ रख दिया। 10x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर है x हमें अकेला फाइंड करने, इसको हम अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे, ये माइनस का प्लस का 1 बन जाएगा, x ये जो मल्टीप्लाई का इधर आकर के किसका बन जाएगा, डिवाइड का बन जाएगा। 10x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जा करके प्लस का 1 बन जाएगा, x अकेला फाइंड करना है, ये 1 ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो ये डिवाइड का बन जाएगा। हैंस द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ये हो चुका है हमारा सॉल्व।